तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कभी भी कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप आ जाता है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है, जैसे कि आपके पास हमारे पास एक ये डेस्कटॉप है, इस पर पासवर्ड लगा है। तो इसका पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो उसको कैसे किस तरीके से अनलॉक करेंगे। तो पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हमारे पास जो बूटेबल पेन ड्राइव होती है विंडोज़ की, हम उससे पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे। सामने जो हमारे पास सिस्टम है जिसमें पासवर्ड लगा है वो है विंडोज़ 10 का सिस्टम, और अभी हमारे पास जो पेन ड्राइव की बूटेबल है वो है विंडोज़ 7। तो सामने कोई सी भी विंडो हो और हमारे पास बूटेबल कोई सी भी हो तो हम पासवर्ड उसका ब्रेक कर पाएंगे। तो उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि सामने जो विंडोज़ 10 है आपके पास तो 10 का ही बूटेबल हो। अगर आपके पास 7 का है तो 7 से 10 का टूट जाएगा, 10 है तो 7 का टूट जाएगा। तो आप आराम से ईजिली तोड़ सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करेंगे तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने पीसी में बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने पीसी में बूटेबल पेन ड्राइव लगा देता हूँ। तो अभी हमने अपने पीसी में बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया है। तो हम सबसे पहले अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आप उस पेन ड्राइव को, बूटेबल पेन ड्राइव को बायोस में जाकर रन करेंगे, जैसे कि आप विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम करते हैं। सेम उसी तरीके से आपको बायोस सेटिंग करनी है। F12 है, देखो इसके लिए आपको बायोस को समझना ज़रूरी है। तो बायोस उन्हीं को पता रहता है जो विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं या सीखते हैं, उन्हीं को पता रहेगा कि बायोस की सेटिंग कैसे करते हैं। तो बायोस को समझना पहले ज़रूरी है, तब जाकर आप किसी भी सिस्टम का पासवर्ड को ब्रेक कर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर जहाँ पे हमारी पेन ड्राइव है इस पर हम एंटर करेंगे ताकि हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूट हो जाए। तो मेन इसमें पहले बायोस को समझना है, तब जाकर आप पासवर्ड को ब्रेक कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में कुछ बायोस की सेटिंग, बायोस के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बायोस का सेटिंग कैसे किया जाता है किसी भी पेन ड्राइव को रन कराने के लिए। तो फिलहाल अभी हम विंडो 7 का है, तो हमारे पास बूटेबल कौन सी है, विंडो 7 की है, और हम पासवर्ड किसका ब्रेक करने जा रहे हैं, विंडोज़ 10 का कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारा जो विंडो इंस्टॉलेशन का स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो पासवर्ड ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पर Shift+F10 का प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर कमांड का। यहाँ पे आपको लिखना है DISKPART, डिस्क पार्ट। स्पेलिंग मिस नहीं करना है, स्पेलिंग का इसमें ध्यान रखना है, और एंटर प्रेस करना है। जब आप डिस्क पार्ट यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर जब डिस्क पार्ट लिखा हुआ आ जाएगा तो इसके बाद आपको दूसरी की लिस्ट स्पेस वॉल्यूम और एंटर। ये लिस्ट स्पेस वॉल्यूम हमने इसलिए किया है कि हमें देखना है कि हमारे जो सी ड्राइव का लेटर है वो क्या है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो सी ड्राइव का लेटर है वो कौन सा है। वैसे सी तो यहाँ पे ये दिख रही है आपको, लेकिन सी क्या है, 50 MB का है। तो मतलब ये तो सिस्टम रिजर्व फाइल है, तो इसको नहीं, हमें देखना है जो ऊपर से फर्स्ट GB में आती है वही हमारी सी ड्राइव होगी। तो कौन सा, 84 GB। इसका ड्राइव लेटर इन्होंने चेंज कर रखा है, यहाँ पर क्या कर रखा है, ई हो रखा है। तो ये यहाँ पर ड्राइव लेटर सही नहीं दिखाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट GB में होगा वही आपका सी ड्राइव है। तो हमारा कौन सा ड्राइव है, ई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट के बाद हमें उस ड्राइव लेटर का लेटर टाइप करना पड़ेगा जो हमारी सी ड्राइव है। तो हमारी सी ड्राइव कौन सी है, ई वाली है। तो हम ई टाइप करेंगे और एक कॉलम लगा देंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें 4 कमांड मारनी है, CD स्पेस विंडोज़ और एंटर। एक और कमांड CD स्पेस SYSTEM सिस्टम 32 एंटर। और फिर हमें 2 फाइल रिनेम करनी पड़ेगी इसके अंदर, रैन स्पेस utilman, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ये ध्यान रखना आपने, utilman.exe स्पेस utilman1.exe एंटर मार। ये रिनेम हो गया, utilman को utilman1 बना दिया। और एक और रिनेम करनी है, रैन स्पेस cmd.exe स्पेस utilman.exe और एंटर कर देना। बस इतना करने के बाद यहाँ से एग्जिट करना है। तो ये फाइल हमने थोड़ी देर के लिए चेंज करी है, जब हमारा पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये फाइलों को हम वापस जैसे था वैसे भी कर देंगे। अब हमें रीस्टार्ट करना है, पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है। ये पेन ड्राइव हमने निकाल लिए सिस्टम से, और ये नॉर्मल हमारा पहले स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी भी सिस्टम का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। तो ये 2 काम हो जाएंगे आपकी एक ही पेन ड्राइव से। वैसे पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हम और सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके पास वो बूटेबल अभी तैयार नहीं है, लेकिन आपका विंडोज़ का बूटेबल आपके पास है, तो आप उससे भी ब्रेक कर सकते हो किसी भी सिस्टम का पासवर्ड। इसके बाद हमें इस लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी देखिए कमांड खुल रहा है,
पहले जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब तक ये कमांड चेंज नहीं करी होगी, हमने रीनेम नहीं किया होगा, तो यहाँ पर ईजी ऑफ एक्सेस, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये सब के फंक्शन खुलते हैं। तो हमें अभी डॉस कमांड यहाँ पर खुल रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखना है CONTROL, कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड्स 2 और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास ये यूज़र आ गए। जो भी जितने भी यूज़र बने होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको खाली सिलेक्ट करना है एंड रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, खाली ब्लैंक कर देना है उसको। अगर आप चाहें तो नया पासवर्ड लगा सकते हैं, खाली ब्लैंक करेंगे तो ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, हमें पासवर्ड नहीं, खाली ब्लैंक ओके कर देना है यहाँ पर, और ये पासवर्ड आपका इजीली ब्रेक होगा। ना कोई डाटा इरेज होगा, ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो आपका उड़ेगा इसमें से, और पासवर्ड इजीली क्रैक हो जाएगा। अब आपने जो इसके अंदर कुछ सेटिंग किया था, कुछ चेंजेस किया था, तो उसकी वजह से जो आपका यूज़र है उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो आप वो 2 फाइलों को रीनेम कर देंगे। पासवर्ड आपका दोबारा वापस नहीं लगेगा उसमें, वो चिंता मत करो कि आप फाइल को रीनेम वापस से कर दोगे तो पासवर्ड फिर से आ जाएगा। आपको उसको पहले जैसा सिस्टम करके देखना, जैसे Windows+R हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे CMD। देखो CMD अगर हम टाइप करेंगे तो CMD टाइप करने पर CMD नहीं होगा। ये देखिए, विंडो कांट नॉट फाइंड कमांड, मेक यू श्योर टाइप द नेम करेक्टली, क्योंकि आपने क्या कर दिया, CMD को क्या बना दिया, यूटिलमैन। अगर आप यूटिलमैन लिखेंगे तो आपका क्या होगा, डॉस कमांड खुलेगा, इससे चेंज हो चुका है। तो इससे यूज़र को प्रॉब्लम ना हो तो हमें क्या करना है, पहले जैसे फाइलों को कर देना है। उसके लिए आपको पेन ड्राइव फिर से इंसर्ट करनी है। बस देखो, कमांड अगर आपको याद है तो आप इजीली फटाफट कर पाएंगे ये काम। थोड़ा सा टाइम लगता है कमांडों को चेंज करने के लिए, लेकिन अगर याद है तो आप फटाफट कर सकते हैं। तो हमने रीस्टार्ट किया, बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया, और फिर से हम बायोस के अंदर जाएंगे सेम उसी तरीके से। बस वो जो 2 फाइलें हैं उनको हमें थोड़ा सा वापस से रीनेम करना पड़ेगा। हम फिर से F12 करेंगे प्रेस, हमारी पेन ड्राइव इसको रन कराएंगे। Shift+F10। इस बार हमें डिस्क पार्ट, लिस्ट वॉल्यूम, एग्जिट, ये सब कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट वॉल्यूम हम इसलिए करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि हमारी C ड्राइव का लेटर क्या है। तो हमें तो ऑलरेडी पता है इस बार इस सिस्टम में कि क्या है, E है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं चेंज करते हुए। तो हमने E करना है, कॉलम करना है, E में आ गया, ठीक है। बस इसके बाद की कमांड CD स्पेस विंडोज़ एंटर, CD स्पेस SYSTEM सिस्टम 32 एंटर। रीनेम करना है उन दोनों कमांड को। तो आपने पहले जो कमांड मारी थी वो थी ren स्पेस utilman.exe स्पेस utilman1.exe, फिर दूसरी कमांड मारी थी ren स्पेस cmd.exe स्पेस utilman.exe। नीचे वाली कमांड आपको ऊपर मारना है, उसको उल्टा कर देना है, ऊपर वाली कमांड को नीचे उल्टा कर देना है, ठीक है। तो देखते रहना ध्यान से कमांड क्या होगी। ये कमांड को रिवर्स के लिए करना है, ठीक है। अब जिस सिस्टम जैसा था यूज़र का बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आपको एग्जिट करना है, यहाँ से एस्केप किया, एग्जिट किया, पेन ड्राइव को रिमूव किया, पासवर्ड भी ब्रेक हो गया, और यूज़र का जैसा सिस्टम था बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया। अगर आपको कमांड याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, बस वो रीस्टार्ट में जितना टाइम लेगा आपका सिस्टम उतना है। बाकी तो अगर कमांड आपको याद है तो आप इजीली फटाफट कर पाएंगे। ये इन सब से आप कर सकते हो ब्रेक, ठीक है। तो Windows+R अब हम लिखेंगे CMD, तो अब हमारा CMD से डॉस खुलेगा, ठीक है। अब वो, और एक और था जो हमने यहाँ बाहर चेंज किया था, यहाँ पर क्लिक करने पर देखो डॉस कमांड खुल रही थी ना, अब इस पर क्लिक करने से कोई डॉस कमांड वगैरह नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारा ये सिस्टम पहले जैसा हो गया, ठीक है। और पासवर्ड भी हमारा ब्रेक है, कोई दिक्कत नहीं है।